भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार लालू यादव से अलग हो गए थे और तेजस्वी यादव को कहा था एक्सप्लेन करो। अब आखिर फिर से उसी मोड़ पर राजनीति खड़ी है। नीतीश कुमार क्यों चुप हैं, खुलकर सामने आते क्यों नहीं हैं? इन सभी बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए है उपेंद्र कुशवाहा जी। ये जो कुछ चल रहा है कि सीबीआई, ईडी पर बैन लगाया जाए बिहार में, क्या आप सहमत हैं? देखिए, हम क्या, कोई सहमत नहीं होगा और नहीं होना चाहिए लोगों को। अब आरजेडी के लोग अपने बचाव में ही कानून को ही बदलने की बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़े होता है। अब इस तरह इसका मतलब हुआ कि आरजेडी के लोग फुल फ्लेजेड कभी सत्ता में आ जाएंगे तो इस तरह का कानून बनवा देंगे कि आरजेडी का कोई व्यक्ति बलात्कार भी करे तो पुलिस से परमिशन लेकर के एफआईआर दर्ज हो। ऐसे थोड़े होता है। सवाल ही नहीं उठता है। कोई एजेंसी जो संवैधानिक ताकत के साथ गठित है और उस एजेंसी के बारे में इस तरह का कहना कि परमिशन लेकर फिर हो, तब तो इसका मतलब है कि जितना इन लोगों के ऊपर मुकदमा है सब सीधे सरकार वापस कर ले। कुल मिलाजुलाकर भ्रष्टाचार से बचने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट इन लोगों का है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार इसमें सहयोग करेंगे? नीतीश कुमार ने को जो भाई वीरेंद्र हैं आरजेडी के, उन्होंने लिखित तौर पर यह मांग की है, आवेदन भी दिया है और उन्होंने आवेदन ले भी लिया है और उन्होंने कहा कि विचार करेंगे। मुझको लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है भ्रष्टाचार के बारे में, जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश जी करते रहे हैं। अगर उसी रूप में नीतीश जी एक्ट करेंगे तो उस एप्लीकेशन को मुझको लगता है कि उसी वक्त फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए था उनको। उन्होंने कहा कि विचार करेंगे, यही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के आवेदन पर कहीं विचार होता है। और अभी भी मुझको लगता है कि नीतीश जी कह भले किसी कारण से दिया होगा, सवाल ही नहीं उठता है कि नीतीश जी पुराने हिसाब से यदि सोचेंगे तो इस तरह के निर्णय के साथ कभी नीतीश जी हो ही नहीं सकते। सवाल ये उठ रहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार अलग हुए थे। इसी तरह से जब वो महागठबंधन में थे तो 2017 में तेजस्वी यादव के यहाँ और राबड़ी देवी के घर पर रेड हुई थी, दो बार हुआ और उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन करने का था। अब क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार वैसा फैसला ले सकते हैं? क्या अब वही नीतीश कुमार है या बदल गए? देखिए, मुझको लगता है कि यह भी बहुत बड़ा एक तरह से कंप्रोमाइज जैसा है उनके लिए। अब जिस इशू पर उस समय अलग हुए थे, आज बिल्कुल ठीक बता रहा है, अब सेम इशू है। और उसमें भी नीतीश जी जब सवाल उनसे पूछा गया तो मुस्कुराकर टाल गए। नीतीश जी अगर महागठबंधन के साथ उस महागठबंधन के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो उनको आरजेडी की बातों का समर्थन करना चाहिए था, और नहीं तो नीतीश जी को एक क्षण भी ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उस समय तो नीतीश जी ने कहा था एक्सप्लेन करिए तेजस्वी यादव को, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, खुद इस्तीफा दे दिया। अब आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार वो एक्शन जो पहले लेते रहे हैं, जीतन राम मांझी के खिलाफ लिया था उन्होंने, रामाधार सिंह के खिलाफ लिया था, ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिन मंत्रियों पर आरोप तक लगे या कानूनी रूप से उनको कुछ दिखा, चार्जशीट दिखा, तो उन्होंने कहा कि अदालत से पहले आप खुलकर आ जाइए, फिर हम आपको रख लेंगे। देखिए, यही बात तो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए था कि पूरा का पूरा उनका राजनीतिक जीवन जो है वो किस रूप में पहले रहा है और आज कहाँ नीतीश कुमार जी खड़े हैं। अब इतना के बाद भी नीतीश जी मुस्कुराकर कुछ बोलकर इधर उधर की बात करके निकल जाते हैं। नीतीश जी पुराने वाले होते तो कब का एक्शन ले लिए होते, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब नहीं ले रहे हैं तो उसका जवाब तो वही दे पाएंगे, लेकिन इससे उनकी छवि पर भी बहुत बड़ा असर हो रहा है। जो पहले वाले नीतीश जी थे और आज एक तरह से अगर इसी स्टैंड पे जिस रूप में अभी चल रहे हैं चलते रह गए तो समझिए कि पूरी जो उनकी कमाई है राजनीतिक जीवन की, सबको स्वाहा कर लेंगे नीतीश जी खुद ही। अब सोचना उनको है कि क्या करेंगे, कौन जिम्मेदार होंगे। नहीं देखिए, वो अब तो कह रहे हैं कि नीतीश जी, हम आज नहीं, अब बात काफी पहले से बोल रहे हैं कि उनके साथ वाले जो दो चार लोग हैं उन लोगों के अनुसार नीतीश जी एक्शन कर रहे हैं, अपने मन से डिसीजन नहीं ले रहे हैं। अगर अपनी इच्छा से डिसीजन उनको लेना होता तो मुझको लगता है कि इस स्टेज तक नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचते। विपक्ष जो है वो तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रहा है। आपको लग रहा है कि ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव कभी इस्तीफा देंगे? अब देंगे कि नहीं देंगे उसमें तो वही बता पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा भी लोगों में होता
जो नहीं संभव है वो तो शुरुआत से ही आरजेडी का मतलब ही है कि पूरा का पूरा वो सर से पैर तक भ्रष्टाचार में सराबोर पार्टी का नाम आरजेडी है। तो वहाँ क्या इस तरह की अपेक्षा की जाए, लेकिन होना तो यही चाहिए था कि जब तक मुकदमा से बड़ी न हो आदमी तब तक कोई भी पद नहीं स्वीकार करना चाहिए था। नैतिकता तो यही कहती है, लेकिन नैतिकता के हिसाब से आरजेडी से क्या अपेक्षा करनी। नीतीश कुमार के गढ़ में उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं और वहां पर लोगों से बातचीत करेंगे और अपने जनाधार को मजबूत करेंगे। साथ ही नीतीश कुमार पर भी निशाना साध रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।